हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले नीट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके नीट 2024 के अंदर लगेंगे फॉर द काउंसलिंग फॉर द एडमिशन। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहेंगे तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दी जाती है। तो आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को मिस करके नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन प्रोसेस के टाइम काउंसलिंग अच्छे से कर लेते हैं और काउंसलिंग के सारे प्रोसीजर को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आती है तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाए नहीं जाते, या फिर उनकी वैलिडिटी जो होती है वो खत्म हुई होती है। लेकिन बच्चों को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। जैसे लेकिन वो एडमिशन के लिए वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के टाइम कि उनके डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी जो वो खत्म हो गई है। तो एट अ टाइम उनके जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी कि सीट देने से मना कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से बच्चों का पूरा पूरा जो साल है वो बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। बच्चे जो है काउंसलिंग करते टाइम दो ही चीजों के अंदर फंसते हैं। पहली चीज है चॉइस फिलिंग, दूसरी चीज है डॉक्यूमेंट्स। तो अगर इन दोनों को पढ़ाओ को आप अच्छे से पास कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो कम से कम रैंक वाला बच्चा भी जो है वो एडमिशन पास कर लेता है। और बड़े से बड़े रैंक वाला बच्चा जो है वो इन दो चीजों की वजह से अपनी एडमिशन को क्या कर देता है, सीट लेने से क्या कर जाता है, पीछे हट जाता है, खो देता है अपनी सीट को। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको खास करके दो चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है काउंसलिंग करते टाइम। एक होता है चॉइस फिलिंग, जिसको हम बोलते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ठीक है, एक ये। दूसरा हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट्स। अगर इन दोनों चीजों को आप अच्छे से कंप्लीट आउट कर लेते हो तो अगर आपका रैंक कम भी है तब भी आपको एडमिशन मिल जाती है। क्योंकि मैंने पिछले सालों में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनका बहुत ज्यादा हाई रैंक होता है, बहुत अच्छी सिचुएशन में होता है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर होता है, लेकिन उनको चॉइस फिलिंग करनी नहीं आती, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी नहीं आती। तो जिसकी वजह से कुछ बच्चे तो यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और कुछ बच्चे अगर अगले पड़ाव में पहुंच भी जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उनको समझ ही नहीं आता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, उनके पास कौन से वैलिड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से वैलिड नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है वो बताने वाला हूं। और रही बात काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, एमसीसी की भी बना चुका हूं, आयुष की भी बना चुका हूं। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको एमसीसी की अगर काउंसलिंग करना चाहते हो तो आपको कैसे करनी है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, कितनी फीस लगेगी, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और जो बच्चे आयुष काउंसलिंग करना चाहते हैं उनको कितनी फीस लगेगी, कितने उनके राउंड्स होंगे, क्या आप दोनों के एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सब कुछ उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया किन किन बातों का जो ध्यान रखना है। एक भी गलती आपको पूरे के पूरे साल के लिए बाहर कर देगी और आप फिर कोई भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो आयुष की हो, एमसीसी की हो, एम्स की हो, कोई भी काउंसलिंग हो, सारी की सारी काउंसलिंग से आपको क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसलिए आपको काउंसलिंग करते टाइम कोई भी गलती जो है वो नहीं करनी है। इसलिए काउंसलिंग करने से पहले वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं, एमसीसी काउंसलिंग का भी, आयुष काउंसलिंग का भी, दोनों के दोनों लिंक पे क्लिक करके वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद सारा प्रोसीजर अच्छे से समझे, फिर देखें कि कौन सी काउंसलिंग आपको करनी है और कैसे करनी है और किन किन बातों का जो वो ध्यान रखना। फिर मत बोलना कि सर हमें इस चीज के बारे में पता नहीं था, क्योंकि पिछले सालों में बहुत बार ऐसा हो चुका है। बड़े से बड़े रैंक वाला बच्चा भी जो है वो अपनी सीट लेने से जो है वो उसको क्या कर देता है, खो देता है। तो आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए, नीट 2024 काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास होगा नीट का एडमिट कार्ड। जी हाँ, जो अभी आपका एडमिट कार्ड आपके पास आया था, इशू हुआ था, आपको उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो बना के रखनी है अपने पास। एक क्या, एक से ज्यादा भी रखेंगे, क्योंकि ये वहां पे जब आपकी काउंसलिंग वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, ये आपसे क्या किया जाएगा, मांगा जाएगा। ठीक है, तो नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक आता है कंफर्मेशन फॉर्म, जिसमें आप फीस वगैरह पे करोगे। नीट का एक कंफर्मेशन पे होता है जिसके ऊपर आपकी फोटो वगैरह लगी होगी, ठीक है, जिसमें आपने पेमेंट वगैरह की होगी, वो सारा कंफर्मेशन फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नीट 2024 का स्कोर कार्ड। अभी ये स्कोर कार्ड पुराने वाला लगेगा, नए वाला लगेगा, इसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे कोई आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जैसे आपको पता है 1563 बच्चों का जो है वो री एग्जाम हुआ है, तो उनका स्कोर नए इस तरह नया आएगा, फिर आपका स्कोर भी उसमें मर्ज होगा या नहीं होगा, कैसा भी होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी आपके पास स्कोर कार्ड अभी आपके पास वैलिड है वेबसाइट के ऊपर, आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अपने पास रख लें। अगर अपडेट आती है तो अपडेट वाला हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 2024 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ही सेम क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता, यानी कि उसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो चुकी होती है। तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि वो वैलिड है अभी या फिर नहीं है। सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए। जो भी बच्चे रिजर्व कैटेगरी से होते हैं, SC ST OBC, अगर आप और भी कोई फ्रीडम फाइटर का भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट लगता है, PWD का लगता है, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए सेंट्रल के, और वैलिडिटी के साथ होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसकी वैलिडिटी है या नहीं है। तो आप उन्हें अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि उसकी वैलिडिटी है या नहीं। अगर नहीं है उसको रिन्यू करवा लो फटाफट। उसके बाद 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ये फोटोग्राफ्स आप कोशिश करो कि अपने पास वही रखना जो आपने यहाँ पे नीट एडमिट कार्ड या नीट फॉर्म फिल करते टाइम जो है वो लगाई थी। सेम टू सेम फोटोग्राफ्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। सेम वही फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो आपने नीट फॉर्म फिल करते टाइम उस टाइम पे लगाई थी, वही सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आपने प्रिंट आउट कर लेना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट है, कोई लाइसेंस है, तो इस तरह का कोई भी प्रूफ आपके पास जो है वो होना चाहिए। आफ्टर डेट आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर कोई स्कूल का बच्चा भी है, कॉलेज का बच्चा, अगर आप लीव करो तो दोनों के लिए वैलिड है ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट की बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि गैप सर्टिफिकेट बनाना है। जी हाँ, गैप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना मस्ट कंपलसरी। अगर आप गैप डाल के आ रहे, अगर आपने 1 साल का गैप लिया, 2 साल का गैप लिया, तो गैप सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना मस्ट कंपलसरी है। उसके बाद आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल उन बच्चों के लिए होता है जो अपनी स्टेट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस स्टेट का जो है वो निवासी हूँ। अगर आप स्टेट के बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको जो है वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ही बनाना है। और ये तहसीलदार से आपको बन जाता है, आपको अपनी स्टेट से पता चल जाएगा। आप किसी भी एक लॉयर से कंटेक्ट कर सकते हो, वो आपको बता देगा कब से कब तक वैलिड होता है। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप किसी स्टेट का बेनिफिट लेना चाहते हो, किसी स्टेट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो वो आपके साथ लगेगा। इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जरूर बनवा ले और वैलिडिटी वाला ही बनवाए कि वो वैलिड हो। आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास आता है अलॉटमेंट लेटर। ये तब आएगा जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, तब एक लेटर आता है अलॉटमेंट लेटर, जिसपे ये लिखा होगा कि आपको ये वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हो गया है। तो वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवानी होती है, एडमिशन लेनी होती है। तो अलॉटमेंट लेटर जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तब मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जब हमारे MCC का ब्रोशर आता है या आयुष का ब्रोशर आता है, तो उसके अंदर भी कुछ स्टेट्स के लिए अलग से सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि एक हेल्थ का हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंस हो गया। तो ये सर्टिफिकेट आपको एट ए टाइम जो है वो बनवाने होते हैं, जो उसके अंदर ही लिखे होते हैं। उसको टेस्टेड आपको जो करवाना होता है। वो जब ब्रोशर आएगा 2024 का, उसके अंदर वो फॉर्म दिए होते हैं, उन फॉर्म्स को प्रिंट आउट करके आपको जो फिल करना होता है। ये लेकिन कुछ ही स्टेट्स के लिए होता है। वो जब ब्रोशर आएगा, और इसके अलावा कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आते हैं वो सब कुछ ब्रोशर के अंदर होंगे। तो जैसे ही वो ब्रोशर आएगा वो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। तो उसको आपने क्या करना होता है, टेस्टेड करवाना होता है। लेकिन ये सारे सर्टिफिकेट्स तो फिलहाल के लिए हर एक स्टेट्स के बच्चे के लिए जो भी नीट 2024 काउंसलिंग करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए सारे के सारे सर्टिफिकेट जो मस्ट कंपलसरी है। एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मिस पाया गया, अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं पाया गया, तो डेफिनेटली आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और काउंसलिंग करने से पहले काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझे, सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम से प्रिपेयर करवा लें। अगर आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं तो इसमें से मैच कर लो कि कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस तो नहीं रह गया। और अच्छे से पहले से अपनी फाइल को कंप्लीट करके रखो डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2 ही चीजों में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, एक होती है चॉइस फिलिंग, दूसरी होती है डॉक्यूमेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली सारी की सारी वीडियो एडमिशन के रिलेटेड, कट ऑफ के रिलेटेड, कौन से कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड हैं, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, सारी की सारी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कर देना।